शहर में भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। मौसम अचानक बदल जाता था। कभी तेज बारिश होती थी तो कभी अचानक सूखा पड़ जाता था। रात में लोगों को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं और उन्हें लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति शहर में फैल रही है। यह सब माया की बढ़ती हुई शक्ति का परिणाम था, जो अब राहुल के शरीर के माध्यम से इस दुनिया में अपना प्रभाव डाल रही थी। उसका लक्ष्य सिर्फ शक्ति प्राप्त करना नहीं था, बल्कि इस दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार ढालना था, इसे अपनी दुनिया बनाना था। वह राहुल के शरीर का उपयोग करके लोगों के मन में भय पैदा करती थी, उन्हें नियंत्रित करती थी और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए मजबूर करती थी। राहुल की आत्मा अपनी कैद से यह सब देख रही थी। उसे लगा कि वह अपनी ही मौत का साक्षी बन रहा है और उसे लग रहा था कि वह धीरे धीरे एक खाली खोल बन रहा है, जिसे माया अपनी इच्छानुसार भर रही है। उसे पता था कि अगर माया को रोका नहीं गया तो यह दुनिया एक भयानक जगह बन जाएगी। डॉ वर्मा को लगा कि उन्हें किसी की मदद की जरूरत है। उन्हें याद आया कि राहुल का एक दोस्त अमित राहुल के करीब था और उसने राहुल की हालत देखकर चिंता जताई थी। वर्मा ने अमित से मिलने का फैसला किया, यह उम्मीद करते हुए कि शायद वह उनकी मदद कर सके। अमित, जो राहुल की अजीबोगरीब हरकतों से परेशान था, डॉ वर्मा की बात ध्यान से सुनी। जब डॉ वर्मा ने उसे माया और राहुल के शरीर पर उसके कब्जे के बारे में बताया तो अमित को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे राहुल की अजीबोगरीब हरकतें याद आईं और उसे लगा कि डॉ वर्मा सच कह रहे हैं। अमित ने डॉ वर्मा की मदद करने का फैसला किया। वह राहुल को बचाना चाहता था और वह माया को रोकना चाहता था। डॉ वर्मा ने अमित को आत्मा मुक्ति अनुष्ठान के बारे में बताया और उसे समझाया कि यह कितना खतरनाक है। अमित डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने डॉ वर्मा के साथ काम करना शुरू कर दिया, यह उम्मीद करते हुए कि वे राहुल को बचा सकें। अमित ने राहुल के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, उसकी पुरानी आदतें, उसकी पसंद नापसंद, यह सब कुछ जो उसे राहुल की आत्मा को वापस लाने में मदद कर सके। डॉ वर्मा और अमित ने मिलकर आत्मा मुक्ति अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। उन्हें कुछ और दुर्लभ सामग्रियों की आवश्यकता थी, जैसे कि एक विशेष प्रकार का क्रिस्टल, कुछ प्राचीन जड़ी बूटियां और एक पवित्र जल का स्रोत। यह सब इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि माया उन्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। जैसे जैसे आत्मा मुक्ति अनुष्ठान का दिन करीब आ रहा था, माया का क्रोध और भी बढ़ता जा रहा था। उसे पता चल गया था कि डॉ वर्मा और अमित क्या करने वाले हैं। उसने राहुल के शरीर का उपयोग करके उन पर और भी भयानक हमले करना शुरू कर दिया। कभी उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती तो कभी उन्हें माया का भयानक रूप दिखाई देता। उसके चेहरे पर क्रोध और प्रतिशोध के भाव होते। राहुल की आत्मा अपनी कैद से यह सब देख रही थी। उसे लगा कि माया उसे पूरी तरह से मिटाने वाली है। माया ने राहुल के शरीर का उपयोग करके एक ऐसा जाल बिछाया जिससे वर्मा और अमित अनुष्ठान के स्थान तक न पहुंच सके। उसने उनके रास्ते में बाधाएं डाली, उन्हें भ्रमित किया और उन्हें डराया। लेकिन डॉ वर्मा और अमित ने हार नहीं मानी। वे अपनी कोशिशें जारी रखते थे, यह उम्मीद करते हुए कि वे राहुल को बचा सकें। माया ने राहुल के शरीर का उपयोग करके एक ऐसा अनुष्ठान शुरू किया जिससे वह अपनी शक्ति को और बढ़ा सके और इस दुनिया में पूरी तरह से प्रकट हो सके। उसका लक्ष्य सिर्फ राहुल को वश में करना नहीं था, बल्कि इस दुनिया पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना था। वह राहुल के शरीर का उपयोग करके प्राचीन यक्षिणी कुल के अन्य सदस्यों को बुलाने की कोशिश कर रही थी, ताकि वे सब मिलकर इस दुनिया को अपनी दुनिया बना सकें। आत्मा मुक्ति अनुष्ठान की रात आ गई। ये एक तूफानी रात थी, जब आकाश में बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। वर्मा और अमित ने उस स्थान पर पहुंचे जहां अनुष्ठान करना था। यह एक प्राचीन परित्यक्त मंदिर था, जो शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी पर स्थित था। मंदिर की टूटी हुई दीवारें और काई लगी मूर्तियां एक भयावह माहौल बना रही थी। राहुल की आत्मा अपनी कैद से यह सब देख रही थी। उसे लगा कि यह उसकी आखिरी उम्मीद है। वर्मा और अमित ने अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने वेदी पर सभी सामग्री रखी और मंत्रों का जाप शुरू किया। उनकी आवाज तूफानी हवा में गूंज रही थी। जैसे ही मंत्रों का जाप तेज हुआ, मंदिर से एक हल्की नीली रोशनी निकलने लगी और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ। माया को पता चल गया था कि वे क्या कर रहे हैं। उसने राहुल के शरीर का उपयोग करके मंदिर में प्रवेश किया।
उसकी आंखों में क्रोध और प्रतिशोध था। उसने टॉम, वर्मा और अमित पर हमला किया। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें कुचल रही हो। राहुल की आत्मा अपनी कैद से अपनी पूरी शक्ति लगाकर विरोध करने की कोशिश की। उसे लगा कि यह उसकी आखिरी लड़ाई है। उसने अपने दिमाग के सबसे गहरे कोने से एक आवाज निकालने की कोशिश की, एक चीख, एक पुकार, कुछ भी जो उसे इस भयानक भाग्य से बचा सके। माया ने राहुल के शरीर का उपयोग करके डॉ, वर्मा और अमित को रोकने की कोशिश की। उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, कभी उन्हें डराकर तो कभी उन्हें भ्रमित करके। उसे माया के भयानक रूप दिखाई दिए, कभी वह एक विशालकाय नागिन बन जाती तो कभी एक डरावनी चुड़ैल। लेकिन डॉ, वर्मा और अमित ने हार नहीं मानी। वे अपनी कोशिशें जारी रखते थे, ये उम्मीद करते हुए कि वे राहुल को बचा सकें। अमित ने राहुल की पुरानी यादों को याद करना शुरू कर दिया, उसकी हंसी, उसके सपने, उसकी पहचान। वह राहुल की आत्मा को जगाने की कोशिश कर रहा था, उसे यह याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वह कौन था। राहुल की आत्मा को लगा कि अमित की आवाज उसे जगा रही है, उसे अपनी पहचान याद दिला रही है। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर माया के नियंत्रण को तोड़ने की कोशिश की। माया को लगा जैसे उसके शरीर में एक तेज झटका लगा हो और उसका नियंत्रण ढीला पड़ गया हो। राहुल की आत्मा को एक पल के लिए आजादी का एहसास हुआ और उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक शब्द फुसफुसाया, मां। यह आवाज राहुल की थी, उसकी सबसे प्रिय स्मृति, जिसे माया ने निगल लिया था लेकिन जो पूरी तरह से मिट नहीं पाई थी। माया की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उसके होंठों पर एक भयानक चीख जम गई। उसे लगा जैसे उसके शरीर में एक तेज झटका लगा हो और उसका नियंत्रण ढीला पड़ गया हो। उसी पल मंदिर की छत से एक तेज बिजली गिरी और वेदी पर रखी प्राचीन मूर्ति पर गिरी, जिसे डॉ, वर्मा ने अपने साथ लाया था। मूर्ति चमक उठी और उससे एक तेज चमकदार रोशनी निकली जो माया के अनुष्ठान को बाधित कर गई। माया की भयानक चीख गूंजी जो पहले से कहीं ज्यादा तीव्र और दर्द भरी थी। उसे लगा जैसे माया का शरीर टूट रहा हो और उसकी शक्ति बिखर रही हो। रोशनी इतनी तेज थी कि मंदिर में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ माया की क्रोधित चीखें गूंज रही थीं। राहुल का शरीर वेदी पर पड़ा था, उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था। माया की परछाई उसके ऊपर मंडरा रही थी, उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी और उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। माया ने राहुल के शरीर को उठाया और उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। उसने राहुल के शरीर को अपने साथ हवा में उठाया और मंदिर की छत से बाहर निकल गई। तूफानी रात के अंधेरे में गायब हो गई। डॉ, वर्मा और अमित असहाय होकर देखते रह गए। उन्हें लगा कि उन्होंने राहुल को खो दिया है, लेकिन तभी वेदी पर जहां राहुल का शरीर पड़ा था एक हल्की सी चमक दिखाई दी। ये चमक राहुल की रक्षक मूर्ति से आ रही थी, जो अब और भी तेज चमक रही थी। मूर्ति के पास जमीन पर एक छोटा सा काला धागा पड़ा था, वही बंधन सूत्र जो राहुल ने माया को वश में करने के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन अब वह टूट चुका था और उससे एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई आत्मा उसे मुक्त हो रही हो। क्या राहुल की आत्मा सचमुच मुक्त हो गई थी या यह सिर्फ एक भ्रम था? और माया राहुल के शरीर के साथ कहां गई थी? क्या वह राहुल को हमेशा के लिए अपने साथ ले गई थी या राहुल की आत्मा ने अंतिम क्षण में कोई ऐसा काम किया था जिससे माया को भी नुकसान हुआ था? तूफानी रात के अंधेरे में एक नया रहस्य जन्म ले रहा था जो पहले से कहीं ज्यादा भयावह और अनसुलझा था। तूफानी रात के उस भयावह अंत के बाद जहां माया राहुल के शरीर को लेकर अंधेरे में गायब हो गई थी, मंदिर में सिर्फ सन्नाटा और हवा में एक अजीब सी घुटन भरी गंध बाकी थी। बिजली अभी भी चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट दूर कहीं गूंज रही थी, जैसे प्रकृति भी इस अमानवीय घटना पर शोक मना रही हो। डॉ, वर्मा और अमित असहाय और स्तब्ध वेदी के पास खड़े थे। उनकी आंखें उस दिशा में टिकी थीं जहां राहुल का शरीर आखिरी बार दिखाई दिया था। उनके दिल में एक गहरा छेद हो गया था। राहुल को बचाने की उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। उन्हें लगा कि उन्होंने उसे हमेशा के लिए खो दिया है, कि माया ने उसे पूरी तरह से निगल लिया है। लेकिन तभी वेदी पर जहां राहुल का शरीर पड़ा था एक हल्की सी चमक दिखाई दी। यह चमक राहुल की रक्षक मूर्ति से आ रही थी, जो अब पहले से कहीं ज्यादा तेज चमक रही थी।
जैसे उसमें कोई नई ऊर्जा आ गई हो। मूर्ति के पास जमीन पर एक छोटा सा काला धागा पड़ा था, वही बंधन सूत्र जो राहुल ने माया को वश में करने के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन अब वह टूट चुका था और उससे एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई आत्मा उससे मुक्त हो रही हो। डॉ वर्मा ने कांपते हाथों से उस धागे को उठाया। यह धागा, जो कभी राहुल के जुनून और गलती का प्रतीक था, अब एक अनसुलझे रहस्य का संकेत दे रहा था। क्या राहुल की आत्मा सचमुच मुक्त हो गई थी, या यह सिर्फ एक भ्रम था? क्या माया ने उसे पूरी तरह से निगल लिया था, या राहुल की आत्मा ने अंतिम क्षण में कोई ऐसा काम किया था जिससे माया को भी नुकसान हुआ था? डॉक्टर वर्मा और अमित एक दूसरे को देखते रहे। उनकी आंखों में अनिश्चितता और एक नई भयावह उम्मीद थी। उन्हें लगा कि यह अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जहां उन्हें राहुल की तलाश करनी थी, चाहे वह जीवित हो या मृत, और माया के असली इरादों का पता लगाना। तूफानी रात के अंधेरे में एक नया रहस्य जन्म ले रहा था, जो पहले से कहीं ज्यादा भयावह और अनसुलझा था। अगले कुछ दिन वर्मा और अमित के लिए एक लंबी अंतहीन रात बन गए। उन्होंने मंदिर के आसपास के जंगल में राहुल और माया की तलाश की। हर पेड़, हर झाड़ी, हर पत्थर को खंगाला, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। राहुल का शरीर और माया दोनों हवा में घुल गए थे, जैसे वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। वर्मा ने उस टूटे हुए बंधन सूत्र का गहन अध्ययन शुरू किया। उन्होंने पाया कि धागे से अभी भी एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, जो राहुल की आत्मा की ऊर्जा का संकेत दे रही थी। उन्हें लगा कि राहुल की आत्मा पूरी तरह से नहीं मिट पाई है, बल्कि वह कहीं और कैद है, या शायद माया के साथ एक अजीब से बंधन में है। उन्होंने अपनी पुरानी किताबों और ग्रंथों को खंगाला, ये उम्मीद करते हुए कि उन्हें कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे वे राहुल की तलाश कर सकें। उन्हें एक प्राचीन ग्रंथ में आत्मा के अवशेष के बारे में जानकारी मिली। ग्रंथ में बताया गया था कि यदि कोई शक्तिशाली आत्मा किसी शरीर पर कब्जा कर ले, तो मूल आत्मा के कुछ अवशेष शरीर में रह सकते हैं, जो एक कमजोर बंधन के रूप में कार्य करते हैं। ये बंधन मूल आत्मा को पूरी तरह से मिटने से रोकता है और उसे वापस लाने की एक छोटी सी उम्मीद देता है। डॉ वर्मा को लगा कि राहुल की आत्मा अभी भी जीवित है और उसे बचाया जा सकता है। अमित, जो राहुल का सबसे अच्छा दोस्त था, उसकी हालत देखकर चिंतित था। उसे लगा कि वह राहुल को अकेला नहीं छोड़ सकता। उसने डॉक्टर वर्मा के साथ काम करना शुरू कर दिया, ये उम्मीद करते हुए कि वे राहुल को बचा सकें। अमित ने राहुल की पुरानी चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसकी किताबें, उसके कपड़े, उसकी तस्वीरें, ये सब कुछ जो उसे राहुल की आत्मा को वापस लाने में मदद कर सके। उन्हें लगा कि राहुल की आत्मा को वापस लाने के लिए उसे अपनी पुरानी यादों और पहचान से जोड़ना होगा। माया, जो अब राहुल के शरीर में थी, शहर में वापस आ गई थी, लेकिन वह अब राहुल नहीं थी। उसकी चाल में एक अजीब सी कठोरता थी। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा गहरी और रहस्यमयी थीं, और उसके होठों पर एक हल्की पर क्रूर मुस्कान थी। उसने कॉलेज में अपनी सामान्य दिनचर्या फिर से शुरू कर दी थी, लेकिन उसके व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव था। वह पहले से कहीं ज्यादा शांत और गंभीर रहती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो लोगों को मोहित कर लेती थी। उसने अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू कर दिया था। कॉलेज में अजीबोगरीब घटनाएं और भी बढ़ गईं। छात्रों को रात में भयानक सपने आते थे और उन्हें लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास मंडरा रही है। कुछ छात्रों को अजीबोगरीब बीमारियां होने लगीं, जिनका कोई इलाज नहीं था, और कुछ छात्र अचानक गायब होने लगे, जिनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। शहर में भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। मौसम अचानक बदल जाता था। कभी तेज बारिश होती थी तो कभी अचानक सूखा पड़ जाता था। रात में लोगों को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं और उन्हें लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति शहर में फैल रही है। यह सब माया की बढ़ती हुई शक्ति का परिणाम था, जो अब राहुल के शरीर के माध्यम से इस दुनिया में अपना प्रभाव डाल रही थी। उसका लक्ष्य सिर्फ शक्ति प्राप्त करना नहीं था, बल्कि इस दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार ढालना था, इसे अपनी दुनिया बनाना था। वह राहुल के शरीर का उपयोग करके लोगों के मन में भय पैदा करती थी, उन्हें नियंत्रित करती थी और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए मजबूर करती थी। राहुल की आत्मा अपनी कैद से यह सब देख रही थी। उसे लगा कि वह अपनी ही मौत का साक्षी बन रहा है और उसे लग रहा था कि वह धीरे धीरे एक खाली खोल बन रहा है,
जिसे माया अपनी इच्छानुसार भर रही है। उसे पता था कि अगर माया को रोका नहीं गया तो यह दुनिया एक भयानक जगह बन जाएगी। डॉ वर्मा और अमित को माया की गतिविधियों का पता चल गया था। उन्हें लगा कि माया राहुल के शरीर का उपयोग करके अपनी शक्ति का विस्तार कर रही है और उन्हें उसे रोकना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उन्होंने माया का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन माया बहुत चालाक थी। वह हमेशा उनसे एक कदम आगे रहती थी और उन्हें भ्रमित करने के लिए अजीबोगरीब चीजें करती थी। कभी वह अचानक गायब हो जाती तो कभी उसे किसी और जगह पर देखा जाता जहां वह कुछ गुप्त अनुष्ठान कर रही होती। डॉ वर्मा ने अपने शोध में पाया कि माया एक प्राचीन यक्षिणी कुल से संबंधित है जो हजारों साल पहले इस दुनिया में राज करता था। यह यक्षिणी कुल अपनी असीमित शक्ति और क्रूरता के लिए जाना जाता था। उन्हें यह भी पता चला कि माया का लक्ष्य सिर्फ शक्ति प्राप्त करना नहीं था, बल्कि अपनी खोई हुई दुनिया को पुनः प्राप्त करना था और इस दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार ढालना था। उसे लगा कि माया एक द्वार खोलने की कोशिश कर रही है, एक ऐसा द्वार जो उसकी दुनिया को इस दुनिया से जोड़ सके और उसे अपनी पूरी शक्ति के साथ इस दुनिया में प्रकट कर सके। ये जानकर डॉ वर्मा और अमित डर गए। उन्हें पता था कि अगर माया सफल हो गई तो ये दुनिया एक भयानक जगह बन जाएगी जहां इंसान सिर्फ उसके गुलाम होंगे। उन्हें माया को रोकना होगा इससे पहले कि वह अपना लक्ष्य पूरा कर सके। वर्मा और अमित ने माया को रोकने के लिए एक नई योजना बनाई। उन्हें पता था कि वे माया को सीधे चुनौती नहीं दे सकते क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली थी। उन्हें एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे वे राहुल की आत्मा को मुक्त कर सकें और माया को उसके शरीर से बाहर निकाल सकें। वर्मा ने अपने शोध में पाया कि आत्मा मुक्ति अनुष्ठान का एक और पहलू था जिसे स्मृति पुनर्स्थापन कहा जाता था। इस अनुष्ठान में राहुल की सबसे प्रिय स्मृतियों का उपयोग करके उसकी आत्मा को जगाना था और उसे माया के नियंत्रण से मुक्त करना था। उन्हें यह भी पता चला कि इस अनुष्ठान के लिए एक विशेष प्रकार के आत्मा दर्पण की आवश्यकता होगी जो राहुल की आत्मा को प्रतिबिंबित कर सके। यह दर्पण कोई सामान्य दर्पण नहीं था, बल्कि एक प्राचीन अभिमंत्रित दर्पण था जो किसी गुप्त स्थान पर छिपा था। डॉ वर्मा और अमित ने आत्मा दर्पण की तलाश शुरू कर दी। उन्हें पता था कि यह एक खतरनाक काम है क्योंकि माया उन्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। माया को उनकी योजना का पता चल गया था। उसने राहुल के शरीर का उपयोग करके उन पर और भी भयानक हमले करना शुरू कर दिया। कभी उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती तो कभी उन्हें माया का भयानक रूप दिखाई देता। उसके चेहरे पर क्रोध और प्रतिशोध के भाव होते। राहुल की आत्मा अपनी कैद से ये सब देख रही थी। उसे लगा कि माया उसे पूरी तरह से मिटाने वाली है। वर्मा और अमित ने आत्मा दर्पण की तलाश में कई गुप्त स्थानों की यात्रा की। उन्हें एक प्राचीन मंदिर के खंडहर में दर्पण का सुराग मिला जो शहर से दूर एक सुनसान जंगल में छिपा था। मंदिर की टूटी हुई दीवारें और काई लगी मूर्तियां एक भयावह माहौल बना रही थीं। मंदिर के अंदर उन्हें एक गुप्त कक्ष मिला जहां आत्मा दर्पण छिपा था। दर्पण एक प्राचीन वेदी पर रखा था और उसके चारों ओर अजीबोगरीब प्रतीक खुदे हुए थे। जैसे ही उन्होंने दर्पण को उठाया, मंदिर में एक तेज हवा का झोंका आया और पेड़ों की पत्तियां जोर से फड़फड़ाने लगी। राहुल की आत्मा अपनी कैद से यह सब देख रही थी। उसे लगा कि यह उसकी आखिरी उम्मीद है। माया को पता चल गया था कि उन्होंने दर्पण ढूंढ लिया है। उसने राहुल के शरीर का उपयोग करके मंदिर में प्रवेश किया। उसकी आंखों में क्रोध और प्रतिशोध था। उसने डॉ वर्मा और अमित पर हमला किया। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें कुचल रही हो। माया ने राहुल के शरीर का उपयोग करके दर्पण को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दर्पण अभिमंत्रित था और वह टूट नहीं रहा था। डॉ वर्मा और अमित ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर माया का विरोध किया, यह उम्मीद करते हुए कि वे राहुल को बचा सकें। स्मृति पुनर्स्थापन अनुष्ठान का दिन आ गया। यह एक पूर्णिमा की रात थी जब आकाश में चांद अपनी पूरी चमक पर था। वर्मा और अमित ने उसी मंदिर को चुना जहां उन्होंने आत्मा दर्पण पाया था। मंदिर में एक वेदी बनाई गई थी जिस पर आत्मा दर्पण रखा था और उसके चारों ओर राहुल की पुरानी चीजें रखी थीं। उसकी किताबें, उसके कपड़े, उसकी तस्वीरें। राहुल की आत्मा अपनी कैद से यह सब देख रही थी। उसे लगा कि यह उसकी आखिरी उम्मीद है। डॉक्टर वर्मा और अमित ने अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने मंत्रों का जाप किया
और राहुल की पुरानी यादों को याद करना शुरू कर दिया। उसकी हंसी, उसके सपने, उसकी पहचान। वे राहुल की आत्मा को जगाने की कोशिश कर रहे थे, उसे यह याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि वह कौन था। आत्मा दर्पण में राहुल का चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था। जैसे ही मंत्रों का जाप तेज हुआ, दर्पण में राहुल का चेहरा और भी साफ दिखाई देने लगा और उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक दिखाई दी, जैसे वह जाग रहा हो। माया को पता चल गया था कि वे क्या कर रहे हैं। उसने राहुल के शरीर का उपयोग करके मंदिर में प्रवेश किया। उसकी आंखों में क्रोध और प्रतिशोध था। उसने डॉ वर्मा और अमित पर हमला किया। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें कुचल रही थी। माया ने राहुल के शरीर का उपयोग करके दर्पण को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दर्पण अभिमंत्रित था और वह टूट नहीं रहा था। राहुल की आत्मा को लगा कि अमित की आवाज उसे जगा रही है, उसे अपनी पहचान याद दिला रही है। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर माया के नियंत्रण को तोड़ने की कोशिश की। माया को लगा जैसे उसके शरीर में एक तेज झटका लगा हो और उसका नियंत्रण ढीला पड़ गया हो। राहुल की आत्मा को एक पल के लिए आजादी का एहसास हुआ और उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक शब्द फुसफुसाया, मां। यह आवाज राहुल की थी, उसकी सबसे प्रिय स्मृति, जिसे माया ने निगल लिया था, लेकिन जो पूरी तरह से मिट नहीं पाई थी। माया की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उसके होंठों पर एक भयानक चीख जम गई। उसे लगा जैसे उसके शरीर में एक तेज झटका लगा हो और उसका नियंत्रण ढीला पड़ गया हो। उसी पल आत्मा दर्पण से एक तेज चमकदार रोशनी निकली, जो माया के अनुष्ठान को बाधित कर गई। माया की भयानक चीख गूंजी, जो पहले से कहीं ज्यादा तीव्र और दर्द भरी थी। उसे लगा जैसे माया का शरीर टूट रहा हो और उसकी शक्ति बिखर रही हो। रोशनी इतनी तेज थी कि मंदिर में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ माया की क्रोधित चीखें गूंज रही थी। राहुल का शरीर वेदी पर पड़ा था, उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था। माया की परछाई उसके ऊपर मंडरा रही थी। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी और उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और मंदिर में फिर से अंधेरा छा गया। राहुल का शरीर वेदी पर पड़ा था, उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था। माया की परछाई उसके ऊपर मंडरा रही थी। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी और उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। डॉ वर्मा और अमित ने राहुल की ओर देखा। उनकी सांसें थम गईं। क्या वे सफल हुए थे? क्या राहुल की आत्मा मुक्त हो गई थी? राहुल का शरीर धीरे धीरे हिलने लगा। उसकी आंखें झपकीं और उसने अपनी सांस ली। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक दिखाई दी, जैसे वह जाग रहा हो। डॉ वर्मा और अमित खुशी से चिल्ला उठे, राहुल, तुम वापस आ गए। राहुल ने उन्हें देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान थोड़ी अजीब थी, थोड़ी खाली। उसने अपना हाथ उठाया और अपने गले को छुआ, जहां उसे अभी भी उस ठंडी नुकीली चीज का एहसास था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वह अपनी मां की स्मृति को याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसकी सबसे प्रिय स्मृति, जिसे उसने बलिदान दिया था, अब पूरी तरह से मिट चुकी थी। डॉ वर्मा और अमित ने राहुल को सहारा दिया और उसे मंदिर से बाहर ले गए। राहुल कमजोर था, लेकिन वह चल पा रहा था। वे उसे हॉस्टल ले गए और उसे बिस्तर पर लिटाया। राहुल सो गया। उसकी नींद गहरी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जो थोड़ी भयावह थी। वर्मा और अमित ने सोचा कि वे सफल हुए हैं, कि उन्होंने राहुल को बचा लिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अगली सुबह राहुल उठा। वह सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके व्यवहार में एक सूक्ष्म बदलाव था। वह पहले से कहीं ज्यादा शांत और गंभीर था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो पहले नहीं थी। वह अपनी पुरानी आदतों को याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसे अपनी मां की स्मृति याद नहीं आ रही थी और उसे लगा कि उसके बचपन की कुछ यादें धुंधली हो गई हैं। डॉ वर्मा ने राहुल की जांच की और उन्हें लगा कि राहुल शारीरिक रूप से ठीक है, लेकिन उसकी आत्मा में कुछ बदलाव आया है। उन्हें लगा कि माया ने राहुल की आत्मा का एक हिस्सा अपने साथ ले लिया है, या उसे हमेशा के लिए मिटा दिया है। एक रात जब राहुल सो रहा था, उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने खुद को एक गहरे काले कुएं में पाया
जहां प्रकाश का कोई नामो निशान नहीं था। कुएं के तल पर उसे माया की आकृति दिखाई दी, जो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और भयानक थी। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी और उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। माया ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने सोचा था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो राहुल? तुमने सोचा था कि तुम मुझे मुक्त कर सकते हो? ये बंधन कभी नहीं टूटता। मैं तुम्हारे अंदर हूं राहुल, मैं तुम्हारी हर सांस में हूं। तुम कभी मुझसे आजाद नहीं हो सकते। राहुल की आंखें फटी रह गईं। उसे लगा जैसे उसके शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई हो। माया ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियां राहुल के सीने से होती हुई सीधे उसके दिल तक पहुंच गईं। राहुल को लगा जैसे उसका दिल जम गया हो। माया की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। अब मैं तुम्हारा सुहागरात मनाऊंगी राहुल, तुम्हारी आत्मा के साथ। राहुल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से खींची जा रही हो और माया की आकृति उसके अंदर समा रही हो। राहुल की आंखें खुली, वह हाँफ रहा था, उसका शरीर पसीने से लथपथ था। उसे लगा कि वह एक भयानक सपने से जागा है, लेकिन उसे अपने गले पर अभी भी उस ठंडी नुकीली चीज का एहसास था। उसने अपने कमरे की ओर देखा और उसे माया की धुंधली परछाई दिखाई दी, जो कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। माया ने फुसफुसाते हुए कहा, शुभ प्रभात मेरे पति। राहुल की आंखें फटी रह गईं। उसे लगा कि वह कभी आजाद नहीं हो पाएगा। क्या राहुल सचमुच मुक्त हो गया था, या माया ने उसे एक नए और भी भयावह बंधन में बांध लिया था? क्या उसकी आत्मा हमेशा के लिए माया के साथ रहेगी, या उसे कोई और रास्ता मिलेगा? यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसे अनसुलझे अभिशाप की जो राहुल के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन राहुल और माया के बीच का यह रहस्यमय और भयावह रिश्ता अभी भी अनसुलझा है। क्या राहुल कभी पूरी तरह से आजाद हो पाएगा? क्या माया का असली मकसद सिर्फ शक्ति प्राप्त करना था, या कुछ और भी भयावह? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।